हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 90 डेज टारगेट सीरीज फॉर सीजीएल। आज डे 68 है, 23 मई 2023 यानी कि ट्यूसडे के लिए टारगेट है। देखते हैं आज हमें क्या करना है। तो कल हमने डीआई स्टार्ट किया था, तो आज डे 2 है। डे 2 में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीजीएल के जो हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे आज। पिनेकल या किरण कोई भी एक बुक यूज़ कर सकते हो जिसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ है, यानी कि जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं अगर वो ज़्यादा क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको करना किस तरीके से, T20 अप्रोच के तरीके से करना है, यानी कि 20 मिनट का टाइमर सेट करना है अपने फ़ोन में और 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। और यही चीज़ आपको 5-5 मिनट के रेस्ट में 6 बार करनी है, यानी कि 120 मिनट जैसे ही कंप्लीट होंगे यानी कि 2 घंटे आपके 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। जिसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ है वो 100 क्वेश्चंस भी कर सकता है, क्योंकि आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। जो आपके क्वेश्चन डिफिकल्ट आपको लग रहे हैं उनको तभी छोड़ देना, उनको बाद में करना। ठीक है, पहला टारगेट सिर्फ यही होगा, जो हमारा टारगेट है 60 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चंस का, उसको कंप्लीट करेंगे 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे के अंदर ये कंप्लीट करने के बाद जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस बचे हैं उनको 1 घंटे में या आधे घंटे में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। इसके अलावा एक सेकंड, ठीक है, इसके अलावा आपको टिक भी करने हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। जो भी आपको क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उनको टिक कर लेना, फिर बाद में रिवीजन टाइम पे आप सिर्फ यही चीज़ें, मतलब यही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। और इस चैप्टर में सिर्फ आपको स्पीड इंक्रीज़ करनी है, बाकी क्वेश्चंस इजी होते हैं। इंग्लिश में आपको ग्रामर में फिर दोबारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 100 क्वेश्चंस करने हैं। 2018 से 2022 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने हैं। बुक कोई भी यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास है। वोकैब में आपको सिनोनियम 50 याद करने हैं और स्पेलिंग भी 50 प्रैक्टिस करनी है। ये भी आपको 2018 से 2022 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मतलब करने हैं, स्पेलिंग वगैरह के और वोकैब के। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक आर्टिकल पढ़ना है इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से, उसमें से फिर प्रैक्टिस करनी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS। और सबसे पहले जो भी उसमें वोकैब दी होती है उसको आप एक बार रीड करना, तब जाकर आर्टिकल मतलब फिर दोबारा रीड करना। मतलब कि वोकैब को आपको लिखना नहीं है, सिर्फ रीड करना है, उसके बाद आर्टिकल रीड करना है। और आपको एक मॉक टेस्ट देना है टेक्स्ट बुक पर, सिर्फ इंग्लिश का। 8 मिनट के अंदर कोशिश करना कि मेरा ये मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाए। टोटल वैसे 12 मिनट मिलती हैं, तो धीरे धीरे रिड्यूस करना अपना टाइम। और जो भी आपके वीक टॉपिक आपको नज़र आते हैं उसको लिख लेना अपनी नोटबुक में कि ये मेरा वीक टॉपिक है, यानी मैं प्रीपोजिशन ज़्यादा गलत करता हूँ या फ्रेजल वर्ब ज़्यादा गलत करता हूँ। जो भी आपको लगता है वो आप लिख लेना। इसके बाद करंट अफेयर में हम फरवरी के करंट अफेयर कंप्लीट कर रहे थे, आज दूसरा दिन है, तो आज इंडोलॉगस की फिर दोबारा यूट्यूब चैनल से वीडियो देख लेना और उसके बाद PDF पढ़ लेना। पॉलिटी में कल हमने कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करे थे, तो आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने 2018 से 2022 तक के, जो भी आपने टिक लगाए थे प्रैक्टिस करते टाइम, क्योंकि इससे पहले हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं। और हालांकि पॉलिटी हम 2 बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, पॉलिटी कम से कम 15 दिन दे चुके हैं पॉलिटी को। अगर चेक करोगे तो एक बार डे सीरीज़ में मतलब चेक करना, तो कम से कम 15 दिन दे चुके हैं। तो 200 क्वेश्चन से ज़्यादा आपके टिक क्वेश्चंस भी होंगे, तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जब आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं तो आर्टिकल से क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, अमेंडमेंट से क्वेश्चन आते हैं तो वो भी गलत नहीं होने चाहिए। और एक चीज़ ये भी पता होनी चाहिए कि करंट में क्या चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि अभी बिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे मेन्स में भी और प्री में भी, तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि यार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैं इसके ऊपर भी नोट्स बना लूँ। ठीक है, ये आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि टीचर बहुत से नहीं करा रहे, पर खुद को करना पड़ेगा। इसके अलावा स्टैटिक का रिवीजन आपको 6 से 7 बार करना है। ठीक है, इसके लिए मैं कोई टाइम अलग से नहीं दे रहा, ये आप जब भी फ्री टाइम आपको मिलता है, आपको लगता है कि मुझे रिवीजन करने की ज़रूरत है, तो आप स्टैटिक का रिवीजन कर सकते हो। उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस मत करो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक के टॉपिक कवर कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो 30 मिनिमम टॉपिक मैंने दिए हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ टॉपिक की तो 150 से प्लस टॉपिक हैं। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं कम से कम 100 टॉपिक करके जाऊँ, तो ऐसा मत सोचना, 30 टॉपिक पढ़ लो सफिशिएंट है। इसको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि आपको पता है बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या डांस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक टॉपिक जो कॉमन होते हैं, डांस बुक ये सब फेस्टिवल, कई बार इनसे भी क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं, क्योंकि याद नहीं रहते। याद भी रहते हैं तो कन्फ्यूजन रहती है ऑप्शन में। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैंने लिस्ट टेलीग्राम चैनल पर भेजी है, उसको अच्छे से रिवाइज करो 6 से 7 बार। ठीक है, अगर उसमें पढ़े हुए क्वेश्चंस अगर गलत कर रहे हो तो फिर बेकार है। इसके अलावा रीजनिंग में आपको एक मॉक देना है टेक्स्ट बुक से, टारगेट रखना है कि 45 प्लस स्कोर करूं। अगर नहीं कर पाते तो अपना वीक टॉपिक जानना कि क्या मेरा वीक टॉपिक है, एनालाइज करो उसको, फिर अच्छे से 2 दिन में प्रैक्टिस करेंगे उसी टॉपिक की। सबका टॉपिक अलग होगा, तो अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लेना, मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है। फिलहाल 8 घंटे प्लस का हमारा टारगेट है, धीरे धीरे इसको 10 घंटे प्लस का बनाएंगे। जब हमारा रिवीजन डे सीरीज़ चलेगा तो आप अपने अकॉर्डिंग आदत बना सकते हैं इसकी। इसके अलावा आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, कंसिस्टेंट रहना है 90 डेज़ प्लस 25 डेज़ जो भी हमारी रिवीजन डे सीरीज़ चलेगी। और अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मैं 150 प्लस लेकर ही आऊँगा। अब ये टारगेट 150 प्लस का हो सकता है, किसी का 170 प्लस का भी हो सकता है, तो टारगेट हमेशा बड़े ही रखना। ऐसे मत सोचना कि मेरे आज 110 आ रहे हैं तो मैं 120 ही लेकर आऊँगा। ठीक है, कोशिश करना अपने आप को जितना पुश कर सको। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।